आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वह दर्शन शास्त्र का बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिम सोच की शुरुआत की। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। उन्हीं की याद में हम हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वह पश्चिमी सत्ता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों देशों में फैलाने का प्रयास किया। वह दोनों सत्ताओं को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सर्वाधिक योगदान रहता है। तो आइए जानते हैं राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। राधाकृष्णन का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में तिरुतनी नामक स्थान पर 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी एवं माता का नाम सीताम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। इन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथारन मिशन स्कूल तिरुपति में सन 1896 से 1900 के मध्य हुई। सन 1900 से 1904 तक उन्होंने वेल्लूर में शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। उन्हें स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। सन 1949 में उन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 1952 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा 1962 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। संपूर्ण भारत के लिए वह शिक्षा का पर्याय बन गए। इसीलिए हम 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षा जगत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।